उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक मुकेश पाल को आगामी लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 के लिए शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया गया। यह गेम्स 17 नवंबर से कोलंबिया अमेरिका में आयोजित होगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी के मीटिंग हॉल में आयोजित एक समारोह में एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मुकेश पाल को नैनीताल पुलिस परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके बेहतरीन प्रदर्शन की कामना की। उप निरीक्षक मुकेश पाल पावर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस बार वर्ल्ड पुलिस गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले मुकेश पाल ने 2023 में कनाडा में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 2 रजत पदक जीते थे और बेंगलोर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किए हैं। सम्मान एक ऐसी इतना ये सम्मान मिल रहा है कि कप्तान सर खुद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सम्मान से रजत पदक जीते थे। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और उसके पश्चात बेंगलोर ओपन नेशनल का लोहा मनवाया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और 2000 क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए इंजरी मीडिया के सारे बंदे लोग हमारे पास है यहाँ पे, तो जो जिस इवेंट के लिए जो देश का कहीं भी नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना, इनके लिए दुआएं करना और करना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाता है उसके हिसाब से चले। जब शुरू में स्कूल के लेवल पे स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पर पहुंचते हैं और ऑलरेडी मुकेश पाल ने कई सारे इवेंट्स में भारत भी ऊपर कर पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है देश के बाकी खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। आप भी उत्तराखंड पुलिस का पुलिस विभाग की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि आपने समय समय पर अंदाजा लगाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप अपनी तैयारी में अपनी खेलना, देश को पहले भारत को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना अपने में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि अपना झंडा विदेशी सरजमी पे फहराना। तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारत के लिए इतने पदक पूर्व में जीत चुका हूँ और अब फिर एक ऐसा मौका आया है कि जहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों को पूछा नहीं जाता था। लैटिन अमेरिकन गेम्स हैं और बहुत बड़ा एक सेटअप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसमें प्रतिभाग करना, भारत को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए जो पदक जीतना अपने में एक सम्मान की बात है। किस तरह चुनौतियाँ वहाँ पे आपको देखने को मिलती है? जैसे आपने बताया था कि आपने इस बार क्या है कि बॉडी वेट को भी यहाँ से सेट करके अपनी डाइट के हिसाब से लेके जाया जा रहा है, अपने बॉडी वेट को सेट किया जा रहा है। बाहर जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, 16 घंटे का अंतर है। हम लोग यहाँ, आप लोग उठने की तैयारी कर रहे हो, वहाँ हम लोग सोने की तैयारी करेंगे, तो 16 घंटे बहुत होते हैं। इसलिए और वहाँ के वातावरण में यहाँ पे बहुत ठंडा है, -14 डिग्री इस समय चल रहा है वहाँ पे। तो इतनी सब चीज़ जाना, तो इंडियंस का क्या होता है, हम लोग अगर जाके वहाँ बीमार ना पड़ें, अपने को संभाल के रखें, शरीर को संभाल के रखें और बहुत कम टाइम पीरियड में जाते ही तुरंत ही चैम्पियनशिप खेलना है और भारत के लिए मेडल निकालना है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने को इस बार तैयार किया है और तैयारी की है और रिकॉर्डों के हिसाब से तैयारी की। विभाग का ही सपोर्ट है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हूँ। स्पोर्ट्स कोटे का मतलब होता है कि मैं खेल के लिए ही किया था 2008 से और आज 2024 तक मैं ऐसा उत्तराखंड पुलिस का मेडलिस्ट लगातार लगातार इंटरनेशनल मेडल है मेरे, नेशनल मेडल है मेरे। तो लगातार मैं उत्तराखंड पुलिस का नाम समय समय पे कहते हैं मेडल देके कहते मशहूर करता है। कितनी उम्मीद रखी है भारत? मेरी अपनी पूरी तैयारी है, 100%। मेरा उम्मीद है कि इस साल जो मैंने गलतियां करी हैं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। जो पूर्व में विदेशों में गलतियां हो चुकी हैं वो जी है, इस बार वो चीज़ को रिपीट ना करते हुए मैं स्वर्ण पदक जीतूँगा। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद के डूंडा ब्लॉक के उडरी गांव के लोगों ने एक नई पहल शुरू की, जिसके चलते ग्राम वासियों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। इस दौरान ग्राम प्रधान भागचंद्र बिष्ट एवं महिला मंगल दल, युवा मंगल दल ग्रामवासियों ने एक बैठक का आयोजन कर शादी, विवाह एवं चूड़ा क्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध
का प्रस्ताव पास किया, जिसके अंतर्गत कोई भी परिवार या व्यक्ति विशेष अपने घर के शादी विवाह एवं चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं वितरित करेगा। अगर किसी भी परिवार विवाह एवं चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिली तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शामिल नहीं होगा तथा परिवार पर 50,000 रुपये जुर्माना दंड के रूप में लगेगा। साथ ही युक्त दंडित परिवार ग्रामवासियों की किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। हम अपनी ग्राम सभा में आज के बाद हम कर्मी शराब नहीं परोसी जाएगी, नहीं परोसी जाएगी। हमारे कभी शादी वो चाकत लेंटर पर वो चाके का चूड़ा कर्म वो कभी नशा मुक्ति बंद आज के नशा मुक्ति बंद जो हमारे भिड़ के गए कहीं हम सीधी कोर्ट मार आज हमारी ग्राम सभा में एक खुली बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम ग्राम सभा में पूर्ण रूप से शराब नशा मुक्त रहेंगे। हमारे ग्राम सभा में कोई भी सामूहिक कार्य होगा, जैसे शादी, मेहंदी या चूड़ाक्रम या किसी का लेंटर हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्ण रूप से गांव में शराब प्रतिबंध रहेगी। मसूरी में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद मसूरी माल रोड के लाइब्रेरी व पिक्चर पैलेस प्रवेश बैरियरों पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, मसूरी एसडीएम अनामिका द्वारा लाइब्रेरी बैरियर पर प्रवेश शुल्क को लेकर ई टिकटिंग मशीन से टिकट काट कर प्रवेश शुल्क लिया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने कहा कि माल रोड के दोनों प्रवेश बैरियरों पर ई टिकटिंग मशीन से प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, जिसको लेकर ई टिकटिंग मशीन पालिका प्रशासन द्वारा खरीदी गई है व पालिका के कर्मचारियों को इसको चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। चलो 1 मिनट हाथ लगा दो यार, इस शुभारंभ आज हो रहा ना, पहली बार आप ही बोले मैम, जरा थोड़ा थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए बॉस इस तरफ मुड़ जाओ भाई जी, हाँ ऐसा कोई नहीं यहाँ से बनता। मशीन वाले को बाहर बुलाओ ना। हाँ वो आ रहे हैं, वीडियो बनाना है, फोटो खींचना। अरे मशीन लेके बाहर आ भाई, बाहर आ। पर्यटक आ रहे हैं उनको वेट कम से कम करना पड़े, और सेकेंडली जितना भी पैसा कलेक्शन होगा उसका हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। तो दोनों चीज़ें होंगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी और स्पीड भी होगी। और साथ ही हम लोग ये भी शुरू करेंगे कि हमारे जो व्हीकल्स अंदर जाते हैं वो टाइम बाउंड कुछ टाइम निर्धारित समय के लिए जाएँ, तो वो भी हम लोग जल्दी इसमें करेंगे। तो सभी को पता है जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर एक शिविर लगा था, और उसी क्रम में हमको निर्देश दिए गए थे जिसका पालन आज हम लोगों ने किया है। इसी प्रकार से और भी निर्देश दिए गए हैं, 1 by 1 सभी का पालन किया जा रहा है। जैसे कि हमारा लाइब्रेरी चौक का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स भी लग जाएंगी, अंदर कैमराज भी लग जाएंगे, अभी डस्टबिन्स भी बहुत जल्द यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से कार्य में आपको तीव्रता दिखेगी। जी, जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो ये मॉल रोड है वो स्ट्रिक्टली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोहिबिटेड है, और जो हमारा रात का टाइम है उसी टाइम पे खाली अलाउड है। तो जो भी ऐसे व्हीकल्स, पहली बात तो उनको हम लोग निर्देश ये देंगे कि वो सुबह के सुबह जो हमारा 6 o'clock का निर्धारित टाइम है उतने के बाद वो हमें ना दिखाई दे। अगर दिखाई देते हैं तो हेवी पेनल्टी उन पर इम्पोज होगी, और कोशिश यही है, और आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे संज्ञान में लेके आएंगे और इसको हम लोग ठीक करें। तो ये कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, उनसे सामने सामने करवाया भी गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सामने भी कर रहे हैं, मशीन हमारी रेडी है।
और ये बहुत ही जल्दी तीव्रता से ये अपनी गति को पकड़ेगा। सीसीटीवी लगाए जाएंगे दोनों बैरियर पे। इसमें हम लोग थोड़ा सा समय लेके इसको भी इस कार्य लगातार ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो बैरियर पे है उसको यहाँ पे कैशलेस होना चाहिए, और यही नहीं, यहाँ पर जो यूपीआई और अन्य सिस्टम है उसके माध्यम से भी पेमेंट होने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बैरियर पे कोई भी टूरिस्ट बाहर से आता है या कोई भी जो जिसको गाड़ी अंदर जानी होती है तो लंबे समय तक वो जो है कतार में खड़ा रहता है, और उस टाइम पे जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैं इसके लिए जो है प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसको शुरुआत की है, और यही नहीं, इसके साथ यहाँ पर जो है सीसी कैमरे भी होने चाहिए जिससे और भी इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि यदि 90% भी इसमें कंट्रोल हुआ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत प्राथमिक सदस्यता के कार्यक्रम पूरा हो चुका है और धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके द्वारा बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम दिए जाएंगे, जिससे पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत किया जा सकेगा। सर थोड़ा सा बोलते हुए हाँ थोड़ा सा चुनाव तो अलग चीज। टीवी बंद कर दो। के भी जो है अगर केदारनाथ कहा हो गए ये मानो कि अगर हमारा अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत अभी हमने प्राथमिक सदस्यता के कार्यक्रम को पूरा किया है। अब सक्रिय सदस्यता के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे बूथ इकाई के गठन की ओर हम जा रहे हैं, और बूथ इकाई हमारी 20 से गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस गठन की प्रक्रिया के बाद हर बूथ पर हमारी एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में पार्टी के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के सभी प्रमुख बूथ स्तर पर गठित किए जाएंगे। तो पार्टी उस योजना को बहुत बड़े स्वरूप में लेकर चल रही है। पार्टी का संपूर्ण कैडर, पूरे उत्तराखंड का कैडर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह 6 वर्ष में आने वाला यह संगठन का पर्व पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता इस पर्व को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, भगवान केदारनाथ की इस पवित्र भूमि पर जो यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उसमें भारी सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। पार्टी का पूरा नेतृत्व वहाँ पर जी जान से, पार्टी का पूरा कैडर पूरी जी जान से वहाँ लगा हुआ है। गांव-गांव हम संपर्क कर रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र का वातावरण भी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह केदारनाथ धाम के इस पूरे कायाकल्प को लेकर रहा है। सभी लोग उस बात को भलीभांति जानते भी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता का भरोसा पार्टी के प्रति और हमारे नेतृत्व के प्रति बहुत गहरा रहा। देखिए, यूसीसी बहुत छोटा विषय नहीं है। बहुत लंबे समय से अलग अलग प्रकार से मंथन करने के बाद, उसको विधानसभा से पारित करने के बाद यूसीसी से संबंधित नियमावली बन रही है, उसके कानून बन रहे हैं, उसके अलग अलग उसमें धाराएं, उसमें सभी प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया जा रहा है। और एक ऐसा परिपक्व कानून सरकार लेके आने वाली है जिसमें किसी को भी कोई उंगली उठाने का मौका न मिले। इसलिए जब भी कानून आएगा, और बहुत यथाशीघ्र आएगा, और एक परिपक्व कानून की तरह पूरे उत्तराखंड वासी, पूरे 1.25 करोड़ जो उत्तराखंड वासी है, उसका स्वागत भी करेंगे। यूसीसी को लेकर विपक्ष को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तो केवल इस बात की चिंता करनी चाहिए
कि जब जब विपक्ष को मौका मिला तब उन्होंने ऐसे काम नहीं किए। इसलिए जनता विपक्ष के इन आरोपों को भली भांति जानती है, इसलिए विपक्ष के आरोपों का इसमें कोई दम नहीं। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए भाजपा नेता सुखदेव सिंह ने बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत की है। इस दौड़ जिंदगी के लिए की थीम पर यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ने कहा कि युवा उत्तराखंड के भविष्य हैं और इनका सही मार्गदर्शन किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एकमात्र खेल के ही माध्यम से हम युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही परिवार व शैक्षिक संस्था दोनों स्तर पर लगातार नशे के खिलाफ जागरूकता व जन चेतना फैलाई जानी आवश्यक है। जी के नेतृत्व में उनके यूथ अगेंस्ट ड्रग्स मित्रों आदरणीय मुख्यमंत्री सौरभ बोगोना जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नशे के खिलाफ मैराथन कराया है आज, जिसमें 500-550 बच्चों ने भाग लिया और एसपी साहब भी आए थे और क्षेत्र की सारी जनता ने सहयोग किया। मेरे साथ सभी लोग थे और उसमें हमने एक संदेश देना चाहा है यूथ को कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संदेश है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना, उसमें सभी लोग अपना सहयोग दें। और यूथ ने मतलब जो है कि सारे यूथ ने शपथ लिया है कि हम उसमें सारे सब लोग सहयोग देंगे। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सौरभ बोगोना जी का जन्मदिन, क्योंकि वो सितारगंज क्षेत्र से विधायक हैं। हमारी पार्टी के बहुत ही नेता एडवोकेट बेदी जी द्वारा हर वर्ष जो कि लंगर सेवा चलती है उसमें वो अपना योगदान देते हैं। तो जितने भी आएंगे लोग भोजन करना चाहेंगे, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना चाहेंगे, तो आदरणीय बेदी जी के माध्यम से और एक जो सोसाइटी है बहुत बढ़िया काम कर रही है, सबको निःशुल्क आज भोजन कराया जाए। और हम परमपिता परमात्मा से वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें दीर्घायु प्रदान करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, वो ऐसी समाज की सेवा करें। 13 नवंबर को 2:15 पर कालसी से एक ऑल्टो कार जो कोटी की ओर जा रही थी अनियंत्रित होकर छिब्रो पावर हाउस हरिपुर कोठी मार्ग पर टॉस नदी में गिर गई, जिसकी सूचना पर थाना कालसी के पुलिस अधिकारी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्ति एवं एसडीआरएफ की टीम की मदद से बचाव और राहत कार्य चलाया गया। आपको बता दें दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल विकासनगर में भर्ती किया गया। बता दें कार में 3 लोग सवार थे, वही कार चालक को हायर सेंटर रेफर किया गया है। आराम से